किसी ने क्या खूब कहा है कि समझदार व्यक्ति वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार व्यक्ति तो वो होता है जो उन ईंटों से अपना घर बना लेता है। जीवन में कई बार हमारे सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब हमें किसी के द्वारा अपने किए गए अपमान को सहन करना पड़ता है। कई बार अपनी गलती के कारण तो कई बार बिना गलती के अपमानित होना पड़ता है। हालांकि अपनी जो गलती से के कारण हमें जो अपमान सहन करना होता है वो तो सहन भी हो जाता है, बट बिना गलती के जब अपमान होता है तो उसको सहन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई लोग होते हैं कि अपने जो अपमान होता है उसका जवाब उसी भाषा में देना शुरू कर देते हैं। तो कई लोग होते हैं कि चुप रह के बर्दाश्त करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब कोई हमारा अपमान कर रहा होता है तो हमें कभी भी उसको उसी की भाषा में जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका काम ही है हमें उकसाना। इसलिए अच्छा यही है कि ऐसी परिस्थिति आने पर हम शांत रहें और उस इंसान को की तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दें बिना कुछ कहे, क्योंकि एक समझदार इंसान कभी भी किसी को अपमानित नहीं करेगा, ना ही किसी को नीचा दिखा सकता है। इस धरती पर हमारे आसपास ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाना अच्छा लगता है, और सही दृष्टि से अगर देखें तो ये वही लोग होते हैं जो जीवन में खुद असफल हो जाते हैं, खुद जीवन में कुछ कर नहीं पाते और दूसरे जो करते हैं उसके काम में हजारों कमी निकालते हैं। ये वही लोग होते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बदबू केवल सड़े हुए फूलों से ही आती है, क्योंकि खिले हुए फूल केवल और केवल खुशबू फैलाते हैं। इसी तरह जो इंसान दूसरों को नीचे दिखाता है, ऐसे लोगों की सोच बहुत ही छोटी होती है, बहुत संकीर्ण सोच वाले ये लोग होते हैं, और ये लोग जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो पाते हैं, और ये फैक्ट है। और इसीलिए ये लोग दूसरे के जो काम में इतना नुस्ख निकालेंगे कि इतनी कमियां निकालेंगे कि सोच नहीं सकता सामने वाला कि इनके माइंड में ये हमारे लिए आ कहाँ से रहा है। बट उनका जो माइंड है ना वो इतना खाली है ना, कि कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो वही उनका माइंड होता है। उनका दिमाग इतना खाली होता है कि उनका दिमाग में सिर्फ अपने लिए तो कुछ चलता नहीं है, सिर्फ दूसरे के लिए चल रहा होता है। आचार्य चाणक्य ने यह भी कहते हैं कि जिन लोगों को दूसरे का अपमान करना अच्छा लगता है उन लोगों से दूरी बनाकर रखने में ही अपनी भलाई है। जी हाँ, तो बस मेरा भी यही मानना है कि ऐसे लोगों से दूरी बना के रखनी चाहिए और अपने काम करते जाओ, क्योंकि ऐसे लोगों से अगर मुंह लगोगे तो अपने काम पे फोकस नहीं कर पाओगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं ओम पटेल और आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल निक्की दरगस व्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और जी मैं भी अच्छी हूँ। और आज के व्लॉग की बहुत ही पॉजिटिव थॉट के साथ हमने शुरुआत कर दी है। तो आज मॉर्निंग टाइम है, अभी 10 बज रहे हैं, क्योंकि आजकल बच्चों का जो स्कूल का टाइमिंग है वो लेट 9 बजे का हो गया है, तो आजकल काम भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो अभी 10 बज रहे हैं, तो सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग जी, राधे राधे। और उसके बाद जी मैं बताती हूँ कि आज के व्लॉग किस प्रकार होने वाला है। सो जी आज का व्लॉग कुछ इस प्रकार होने वाला है कि आज के व्लॉग में हम ओनली ऑन बच्चों का वार्डरोब जो है उसको सेट करने वाले हैं, उसको ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं बच्चों के वार्डरोब की हालत क्या हो रखी है। तो एक्चुअली बच्चे छोटे हैं, और जैसा कि मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, मेरी यूट्यूब फैमिली जानते हैं कि मेरे छोटे बच्चे हैं। मेरी 2 बिटियां हैं, एक बेटी मेरी 7 ईयर्स की और दूसरी 3 ईयर्स अबव है। तो ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे मेरे 2 बच्चे हैं, और बहुत ही कुछ शरारती टाइप के भी हैं। इतनी शरारत खैर बेटियां करती नहीं है, और मेरा ये एक्चुअली मानना है। मेरी बेटी है ना, मैं और बच्चों को देखती हूँ ना तो उनको देखते हुए मेरी बेटी ना बहुत शांत हैं दोनों ही। बट वही है कि कपड़ों का बेटियों को होता है, बेटी सभी में बच्चों में अगर एक कंपैरिजन के अकॉर्डिंग देखा जाए ना तो बेटियों को बहुत ज़्यादा कपड़ों का शौक़ होता है। तो वही है मेरी बेटियों को दिन में ना 2-3 बार ड्रेसेस चेंज करना। इवन ऐसा है कि उनको कई बार होता है कि मम्मा डांटेंगे कहीं कि आप क्यों अलमीरा को बार बार ऑर्गेनाइज में अच्छे से करके रखती हूँ, फिर उसको इधर उधर फैला देते हैं। तो उनको ये भी रहता है कि मम्मा डांटेंगे, तो उनको बस पहन के देखना, कोई भी जैसे एक कोट डाला उसको देखा, फिर उसको वापस हैंग कर दिया, फिर दूसरा निकाला, उस तरह से कपड़े भी पहन के देखना मेरी बेटियों को बहुत ज़्यादा शौक़ है।
और उसी तरीके से फिर वो फैलाती रहती हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं उनकी जो अलमीरा है उसको बहुत जल्दी ऑर्गेनाइज़ नहीं करती हूँ, जल्दी जल्दी करती रहती हूँ, बट उनकी मेरी साल भर में 2-3 बार, मतलब मेरी जो अलमीरा है उसको साल भर में 2-3 बार मुझे सिर्फ ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है। और मेरे बच्चों की है उसको तो मुझे लग रहा है वीक में 2 बार करना पड़ता है, और मेरे हस्बैंड की है उसको भी वीक में 1 बार तो करना ही करना पड़ता है, क्योंकि वो भी बच्चों की तरह ही मतलब फैलाते रहते हैं। उनका भी मैंने ये चीज़ें नोटिस की कि एकदम मतलब बच्चे की तरह करते हैं वो भी। जी मैंने सारे जो कपड़े थे वो निकाल के, और इधर मैंने ये मेरा जो तख़्त है, ये छोटा सा बेड है 3x6 का, तो वो मैंने ले लिया था इधर रूम में ही, क्योंकि नीचे मेरे से बैठा नहीं जाता है, तो इसलिए मैंने ले लिया था। और वैसे कपड़े तो मैं फ़ोल्ड में खड़े खड़े ही कर रही थी, बट मुझे ये था कि मैं थक जाऊंगी तो बैठना पड़ेगा, और नीचे मेरे से बैठा नहीं जाता, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया था बेड को अंदर। और इस पे मैंने सारे कपड़े डाल लिए हैं, क्योंकि अगर नीचे फर्श पे मैं कारपेट डाल के तय बनाती ना तो मुझे बार बार झुकना पड़ता, और मेरी थोड़ी तबीयत सी डाउन रहती है, तो इस वजह से मेरे से नहीं होता, तो इस वजह से मैंने ये बेड ले लिया था अंदर। और सबसे पहले तो मैंने इनके दोनों रैक में बहुत इतना कुछ भर देते हैं ना जिसकी नीड नहीं होती बिल्कुल भी, मतलब कोई स्टिकर वगैरह कुछ भी, जैसे चिप्स का खाली पैकेट तक रख देते हैं उसमें बच्चे इतना, मतलब तो बस उसको सब कुछ निकाला और एक पॉलीथीन लेके, और जो एक्स्ट्रा था जिसको फेंकना था वो तो मैंने निकाल के एक पॉलीथीन में भर दिया था। और उसके बाद दोनों रैक एकदम साफ़ करके, और उनमें मैंने इनके जो छोटे मतलब अंडर गारमेंट्स इनके मैं रखती हूँ एक साइड, तो और एक साइड इनके दोनों बहनों के सॉक्स रख देती हूँ, इनके टाई बेल्ट रख देती हूँ ताकि इजीली मिल जाए, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि इस तरह अगर कपड़े होंगे तो उनमें छोटे कपड़े तो मिलना मुमकिन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस तरीके से मैं रखती हूँ इनके जो छोटे कपड़े होते हैं, यानी कि अंडर गारमेंट्स वगैरह, सॉक्स वगैरह, हैंकीज़, ये सब मैं रखती हूँ इधर। और उसके बाद अब इनके कपड़े तह बना दूँगी। तो सबसे पहले मैं एक साइड तो अपनी छोटी बेटी के कपड़े रखती हूँ, एक साइड बड़ी बेटी के। और मेरी जो बड़ी बेटी है उसके कपड़े हैं ना बहुत कम, उसकी ना चॉइस कुछ मतलब एक अलग ही टाइप की है, उसको सिर्फ 2 या 3 जोड़ी कपड़े अपने हैं जो बहुत अच्छे से पसंद है उसको, तो वो सिर्फ उनको ही पहनती है। उसके अलावा उसको ना बहुत ऐसे रफ एंड टफ सा कोई कपड़ा होता है ना, उसको भी वो नहीं पहनती है, और उसको बहुत टाइट भी नहीं पसंद है, एकदम लूज कपड़े पहनना अच्छा लगता है उसको, और कंफर्टेबल, मतलब एनी टाइम उसको ऐसे कपड़े अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी कि फैशनेबल ऐसे हों, तो वो एकदम ना सिंपल कपड़े उसको अच्छे लगते हैं, तो वो सिर्फ 1-2 जोड़ी अपने पसंद करती है। तो मैं उसके ना कपड़े ज़्यादा बाहर नहीं रखती। बच्चों के ना जो वैसे कपड़े हैं ना जिनको डेली यूज़ के नहीं है, उनको मैं इनके डैडी की अलमारी में रखती हूँ। और जो मेरी छोटी बेटी के है ना, उनको जो मेरे ट्रॉली बैग्स हैं उनमें मैं भर के रख देती हूँ, क्योंकि है ना उनको डेली अगर यहाँ रखो तो बच्चों को फिर वो दिखते हैं, तो उनको भी पहन पहन के ख़राब कर देते हैं, और फिर मैं आयरन करती ही रह जाती हूँ। तो इस वजह से मैं दोनों बच्चों के कपड़े अलग अलग यहाँ पे तय बना के, डेली यूज़ के हैं उनको तो यहाँ पे रखती हूँ, और जो डेली यूज के नहीं है उनको ऐसी जगह रखती हूँ जो बच्चों की पहुँच से दूर हो एक्चुअली, क्योंकि अगर मैं उनकी पहुँच जहाँ तक होती है ना वहाँ तक से तो वो ले लेते हैं दोनों, और फिर वही है, मतलब इसमें ना चढ़ जाते हैं वो दोनों। वैसे छोटी तो इतनी बड़ी नहीं है कि यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि नहीं ले पाती होगी, बट वो इधर चढ़ के और ले लेती है अपना जो भी कुछ है ना लेना होता है, ले लेती है वो। तो इस वजह से मैं यहाँ पे ना रखती नहीं हूँ दोनों बहनों के कपड़े, मैं उधर ही रखती हूँ, इसके डैडी की अलमारी में रखती हूँ, या फिर मेरे उसमें बैग्स वगैरह में रख के, और दोनों के वो कपड़े जिनको ये डेली नहीं पहनते, और बाकी डेली यूज़ के कपड़े मैं इधर रखती हूँ। उनको अगर ये फैला भी देते हैं तो ठीक है। और आयरन ना मेरा ऐसा है कि मैं डेली यूज़ के जो कपड़े हैं ना, वो जो आयरन जिनकी करनी होती है ना उन्हीं की करती हूँ, सब कपड़ों की मैं आयरन नहीं करती हूँ। और जो डेली यूज़ के नहीं होते उनके तो मुझे करनी पड़ती, इस वजह से मैं उनको यहाँ पे रखती नहीं हूँ, क्योंकि ऐसी हालत में तो ज़रूरी हो जाता है फिर करना। और यहाँ पे देख सकते हैं इनके फ्रॉक वगैरह, इनको ना गर्मी के सीज़न में पहनने के हैं, इस टाइम तो इनको पहनने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन मेरी बेटियों को तो ना बस ये है कि ये भी बाहर ही रखो, कभी भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है, मम्मा आप है ना इनको बाहर रखो, हम पहनेंगे, तो इसलिए मुझे ये सब भी रखने पड़ते हैं। इवन मैं पहनाती नहीं हूँ इनको, बट इनको तो होता है कि रखो मम्मा, बाहर ही रखो इनको,
तो मैं कहा ठीक है। वैसे भी बच्चों को ना मुझे ऐसा लगता है कि उनको खुश रहने देना चाहिए। एनी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन हो, अगर उनको लग रहा है कि ये चीज़ यहाँ पे अच्छी तो ठीक है वहीं पे रखो, बट वो खुश रहें, बस कैसे भी रहें खुश रहें। क्योंकि हमारा काम ही क्या है, हमारा काम है कि बस घर का काम कर लो और अपनी फैमिली को खुश रखो, अपने बच्चों को खुश रखो। और फिर मैं बच्चों को इस तरह से ना एक जो होता है ना बर्डन, एक बाउंड्री करके भी मैं नहीं रखती हूँ कि आप यही, एक जो होता है ना कि बाउंडेशन में कि ये काम नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है, मैं डर में जीना बच्चों को उस तरह से मैं नहीं रखती हूँ। मेरा ये है कि ठीक है अगर आप फैला रहे हो तो फैला दो। वो अपने पता है बुक्स, अपने टॉयज़ वगैरह भी फैला देते हैं। तो वैसे तो खैर मेरी बेटी है ना फैला देंगी, दोनों खेलेंगी, लेकिन उनको ना भर के भी रख देती हैं। बट अगर वो नहीं भी रख रहे हैं तो मेरा ऐसा नहीं है कि बच्चों को डरा के रखूँ कि आपने क्यों नहीं रखा, क्या है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि ठीक है अगर फैला रहे फैला दो, मैं हूँ ना करने के लिए, मैं कर दूँगी, आप आराम से खेलो। क्योंकि आजकल देखो बच्चों को बाहर निकलने को तो होता नहीं है, और घर में भी हम इस तरह से बाउंडेशन में रखेंगे बच्चों को तो बच्चे ना एकदम मतलब अपने ही घर में एकदम कैद सा फील करने लगते हैं। तो वो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे उस तरह से फील करें। तो इस वजह से मैं उनको एकदम फ्रीडम के साथ जो भी करना है आप लोग को करो। किचन में भी उनका कोई काम इवन होता नहीं है किचन में, बट फिर भी वो किचन में भी कुछ कुछ फैला देते हैं। तो मेरा ये नहीं है कि आपने ये क्यों कर दिया, आप किचन में क्यों गए, ठीक है कर दो, मैं हूँ ना, मैं ठीक कर दूँगी। तो इसलिए फिर बच्चे ना एकदम फ्री माइंड से रहते हैं, उनको एक डर भी नहीं रहता कि मम्मा हमें डांटेंगे या फिर कुछ करेंगे। वो जो करते हैं अपनी मर्जी के साथ करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मम्मा हमसे कुछ बोलने वाले हैं नहीं। सो जी देखिए, इसी के साथ में मैंने जो कपड़े ऑलमोस्ट तह बना दी है। और इसमें कुछ कपड़े हैं ना इनके डैडी के भी निकले थे, क्योंकि उनका भी ये होता है कि उनको जो अलमारी खुली दिखती है ना, मेरी हो चाहे बच्चों वाली हो, उसमें ही फटाफट से ना अपने रखे और निकल जाते हैं। उनको पता है कि मैं रख दूंगी बाद में, और फिर बच्चों के कपड़ों के नीचे वो ऐसे दब जाते हैं कि फिर मिलते ही नहीं हैं कपड़े। और उनका तो ये, वो कभी भी ये नहीं सोचते कि मैं अपने कपड़े खुद से उस जगह पे रख दूं जहाँ पे उन्हें रखने चाहिए। ऐसा तो वो कभी नहीं करते और नहीं बच्चे करते हैं। तो अभी उनके कुछ कपड़े यहाँ निकले हैं, तो उनके कपड़े तो मुझे आयरन करने ही करने पड़ेंगे, तो उनको मैं साइड में रख दूँगी। जब फ्री हो जाऊँगी तो मैं करूँगी आयरन। पहले बच्चों के जो कपड़े हैं उनको अच्छे से लगा दूँगी। और देखिए एक साइड मैंने छोटी बेटी के लगा दिए, एक साइड बड़ी बेटी के लगा दिए। और जो सर्दियों के उनके कोट वगैरह हैं उनको मैं हैंगर में हैंग कर दूँगी, ताकि वो, क्योंकि वो उनका क्या होता है ना कि ऐसा नहीं होता कि जो मैं पहनाऊँगी वो दोनों पहन लेंगे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। उनका ये होता है कि उनकी जो मर्जी होती है, उनको जो अच्छा लगता है वो दोनों पहनते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इधर हैंग करके छोड़ देती हूँ। उनको जो अच्छा लगता है वो बताते हैं कि हमें आज ये वाला पहनना है, तो ठीक है आप पहनो। क्योंकि वैसे भी सर्दी के 2 महीने ही, राजस्थान में तो 2 महीने भी नहीं पहनने पड़ते कोट वगैरह। तो अगर 2 महीने भी बच्चों के अकॉर्डिंग, उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग हमने नहीं पहना है तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो जो चाह रहे हैं ना उनको पहनने देती हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा बाहर दिखते हुए रखती हूँ हैंग करके, तो उनको दिखते हैं तो वो फटाफट अपने लेके और पहन लेते हैं। स्कूल से आते ही उनका दोनों का यही होता है कि आज दोनों ना बातें करेंगे कि आज आप क्या पहन रहे हो, मैं तो आज ये पहनूंगा। तो फिर छोटे बोलेंगे हाँ ठीक है दीदा आप ये पहनोगे तो मैं भी आज ये वाला पहनूंगा। तो इस तरह दोनों बातें करके और तब पहनते हैं। तो फिर मुझे भी लगता है कि चलो वो खुश हैं कैसे भी करके, तो पहनने देती हूँ। तो यहाँ पे जी देखिए मैंने बच्चों के कपड़ों की तय कर दी थी। और जो नीचे वाले पोर्शन है उसमें तो मैं ज़्यादा कुछ रखती नहीं हूँ, क्योंकि इसमें हमारे वो बैग्स होते हैं जो नीचे वाले पोर्शन में, दोनों मेरी अलमारी में भी बच्चों की में भी। जब हम अक्सर ना गाँव घर पे जाते रहते हैं तो जो बैग्स वगैरह मैं रखती हूँ जो ईजिली वहाँ से निकालो और फटाफट जब भी जाना होता है अपने कुछ भी जो भी भरा, बच्चों के कपड़े वगैरह रखती हूँ, मेरे तो ऑलरेडी होते हैं वहाँ पे और जल्दी से पैकिंग हो जाती है, तो इस वजह से इसको मैं खाली रखती हूँ। और जी देखिए यहाँ पे बच्चों की अलमीरा ऑर्गेनाइज हो चुकी है। और आज के व्लॉग का भी मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी। व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो जी अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू ब्लॉग में न्यू एनर्जी के साथ।